मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लुट गो मैं तो भैया कची ना बचो। कौन कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली, मेरी तीनों लाली तीनों एक ही लाली है, तीन लोग। तीनों ही खत्म हुए। उसमें अभी माँ की तो बॉडी मिली भी नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। कमला। कमला जी, आप कहाँ से आए हैं? बिलसी से। तो आप उसी भोलेनाथ के कार्यक्रम हम भोलेनाथ जानते ही नहीं है, हम तो नारायण साकार हरि जानते हैं। दुनिया कुछ बके, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम नारायण साकार हरि जानते हैं, हमें 20 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी आस्था हुआ ही नहीं। आज आप कितने बजे वहाँ पर पहुँचे थे? हम 7 बजे पहुँचे थे सुबह। तो कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था? 10 बजे से। ऐसा क्या घटना वहाँ पर हुई जो भगदड़ मच गई? घटना क्या हुई, इसमें कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं, एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है तो एक हर किसी के लिए यही है कि जल्दी 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 पड़ी है तो जल्दी जाओ तो सही होगा। फिर क्या हो रहा है, जब जल्दी नहीं मान रहे, तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं तो क्या क्या कर सकते? तो कार्यक्रम तो खत्म क्या, होने के बाद हाँ, परमात्मा चले गए थे, समापन हो गया था। 2-2:30 बजे हुआ था भैया, 1:30 बजे। आज फिर वो जल्दी आ गए थे। 1:30 बजे समापन हो गया? हाँ, 1:30 बजे समापन। हाँ, उसके बाद में हंसता हुआ है, वो तो चले गए थे। उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। आप किसके साथ गई थी? मैं तो खुद ही आती हूँ, हर महीने आती हूँ। मैं पूरी बस भर के लेके आती हूँ, 2-2 बसें लेके आती हूँ। आज तक कभी हादसा ही नहीं हुआ है। मुझे बता तो रही हूँ, 20 साल हो गई, मैं 2-2 3-3 गाड़ियाँ लेके आती हूँ, कभी कैसा ही हादसा ही नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो अच्छा, वहाँ पर कार्यकर्ता वगैरह? हाँ, सेवादार थे। सेवादार हाँ, वगैरह? सेवादार थे। तो किसी ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ बचाने की कुछ? बहुत तेरी कोशिश करी, खूब कोशिश करी। अब जब कितने कितने नेकात नहीं था उसको को बचा लेते, काफी था, काफी संगत थी तो क्या बच जाती थी। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी। मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल। और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ। तो क्या कहते, जब तक मेरे भाई जी पहुंचे हैं तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी की उम्र? 16-17 साल की है। तो हाँ, क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी, 10वीं में आई थी। मेरे साथ आती थी, हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुंची? आप हाँ, अस्पताल ठीक, मैं बता तो रही हूँ आपको, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची थी मेरी बेटी तो। और जब फोन किया है मेरी बेटी ने, खुद किया है, अस्पताल से ही तो किया है फोन, तभी तो हम भैया जब भाग के आए थे फिर अस्पताल कि काय गई है, ऐसे ऐसे बात है। तभी जब तक जे पहुंचे तब तक वो खत्म मिली है पड़ी, बाहर मिली थी पड़ी, अंदर भी नहीं थी, बाहर थी। हाँ, अस्पताल के बाहर थी, अंदर भी नहीं थी। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है वहां से आने में। मान लो अस्पताल तक आएंगे, इतनी भीड़ चल रही थी, उसमें से निकल के आओगे तो टाइम तो लगेगा नहीं का। क्या नाम था आपकी बेटी? रोशनी। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, आप कहाँ से आए? जवान सिकंदरपुर, जिला अलीगढ़ जी। आपकी फैमिली से कौन कौन उस सत्संग में गया था? सत्संग में पूरी बस भर के गई थी, बाकी सब सुरक्षित। जी जी जी।
बाकी सब सुरक्षित पहुंच गए, यही अकेली नहीं पहुंची थी। हमको पब्लिक ऐप पे मालूम पड़ी, मोबाइल में इनका फोटो आया, तो हम पहले अलीगढ़ में जेएन हॉस्पिटल गए, उसके बाद में हम मोर्चरी गए। वहाँ से दोबारा पब्लिक ऐप पे वो आया कि वो ट्रामा सेंटर सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद वहाँ पहुंचे तो वहाँ मालूम पड़ा कि वो हाथरस के लिए रेफर कर दिए सब। फिर यहाँ नाम क्या है, उम्र कैसी? मोर्चरी देवी 55 साल। तब गई भगदड़ में? अब वो तो वो जाने, वहाँ हम लोग कोई नहीं थे जी, मौके पर हम कोई नहीं थे। मेरा नाम रेखा है। कहाँ के रहने वाले हैं? भोजनगर। आप सत्संग में थे अंदर? हाँ, क्या हुआ वहाँ पर इतना? सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सबरे सब मर गए भैया, कोई ना बचा, सब मर गए। क्या हुआ वहाँ पे, कुछ बताएंगे? कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मर गए, सब मर गए भैया। कहाँ चोट लगी आपकी? तो कितने लोगों के साथ आए थे आप? कितने लोगों के साथ आए थे? अच्छा, हम क्या जाने, हमारे मोहल्ला की। क्या कुछ हुआ वहाँ पे, कुछ याद है तो कुछ बता सकते हैं? वहाँ पर सगरी मरी परी निरी, लेडीज निरी मरी परी, मरे सबरे मर गए। धूल लेने गए थे कह रहे थे, तो उसमें हादसा हुआ लोगों में? ना भैया, तो आप कैसे दब गए? गिर गई मैं। गिर गए? कितने लोग वहाँ पे थे आपके साथ? निरे कोई गिनती नहीं, निरे निरे लोग। आपका नाम क्या है? रेनू। आप इनके साथ हैं? हाँ। कब पता लगा इन्हें चोट लगी है? ये शाम को आई थी 8-9 बजे, जब पता लगी थी तो ये गैर होश डरी थी अंदर आके। अब यही कह रही थी एक निरे सारे लोग मर गए, निरे सारे लोग मर गए। तो मैंने ये नहलाई धुलाई है, तो फिर भी इसने होश नहीं आया है कल से। तो सवेरे भी ऐसी बकलाई सी दे रही है। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने दीदी चलो तुम्हें ले चले, कि भाभी क्या ले जाओगी, मैं निरे लोग मर गए, निरे लोग मर गए। तो मैंने की कोई बात नहीं है, अभी चलो, ये तो सब होता रहता है। तो ये बोली है कि चलो, तो फिर जीजा जी बोले मारे कि ले चलो भाभी चलो। क्या कुछ हुआ वहाँ पर, कुछ बताया इन्होंने? इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये कहा था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है, और गिर गया है वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया है उसमें। ये आपका नाम क्या है? शिखा कुमारी। आप वहीं थे सत्संग के अंदर? हाँ जी। क्या हुआ वहाँ पे, कुछ बताएंगे आप हमारे को? ये हुआ था, वो सत्संग समाप्त होने समय वो भीड़ भगदौड़ करने लगे। भगदौड़ के बाद बीच में वो लोग गर्मी की वजह से वो गिर पड़े थे, चक्कर खा गए। इतनी भगदड़ क्यों मची वहाँ पर? समाप्त होने पर भगदड़ हुई थी। कह रहे हैं कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोग आ गए थे, तो ऐसे भी हुआ है। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? हुआ क्या था एग्जैक्टली? ऐसा ही हुआ है, और बात नहीं। आपको कहाँ चोट लगी है? चोट नहीं लगी मेरे। आप कितने लोग थे आपके साथ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैं 30-25 लोग थे। अरे काफी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है। क्या कुछ मंजर ना आया, कुछ देखा हो आप लोग, कुछ बता सके कैसे हुआ ये सब? वो समाप्त होने से समय ही हुआ था, ये 2 बजे के लगभग। भगदड़ में हुआ? हाँ भगदड़ में हुआ था। भगदड़ क्यों हुई थी? तो वो अपने घर जाने के लिए वो भगदड़ हो गई, तो घर पे जा रहे थे सब लोग, पे जल्दी पहुंचने के लिए, घर पे जल्दी पहुंचने के लिए जा रहे थे सब। शांति देवी। माता जी नाम क्या है आपका? शांति। माता जी नाम क्या है आपका? शांति। क्या हुआ था सत्संग? आप सत्संग के अंदर थे, क्या हुआ वहाँ पे, भगदड़ क्यों मची? एकदम भाजपा पब्लिक भगदड़ क्यों मची वहाँ पे?
एकदम पब्लिक भाजपरी। क्या कारण था उधर लिखने का? कुसुमा देवी। सत्संग में अंदर थे, वहाँ क्या हुआ, कैसे चोट लगी आपको सत्संग में? हाँ, लेकर के आ रहे अंदर से, अंदर से लेकर के आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम वहीं गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुछ इंते रहे, होश ना रहे। और फिर कितने लोग थे आपके साथ? केहू जने मोहल्ला के। हाँ, कैसे गिरे कुछ याद है? मैं धक्का मुक्ति करी वहाँ पे, एकदम भीड़ आई, सब गिरते गए, भाजते गए, निरे लड़का से और निरे काके में। हाँ, वहाँ फिर भैया माँ गिर गए, फिर रह गई, ये तो मरे गए। कितने लोग थे आपके साथ? तो कई लोगों की मौत भी हो गई वहाँ पे। हाँ, हम कह तो रहे मौत है गई है, पर मोर कोई ध्यान ना है। आप अकेले गए थे? कितने लोग थे आपके साथ? सब बिंट गए, कोई ना रहो मेरे साथ में, अकेली पड़ी रही वहाँ, मोर कोई होश ना रहा। फिर एक माँ, वो भैया ट्रैक्टर माँ, मैंने न कही भैया कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं, माँ जा रहे हैं, माँ। ठीक है माता जी, ठीक हो। हम लोगों को तब पता लगा जब जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर पहुंच चुके होते हैं और ये काफी टाइम तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं, तो ढूंढने तलाशने के बाद में तो फिर वहां पता लगता है कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। तो हमने सोचा शायद कहीं ऐसा तो नहीं है ये, और वहां सुनने में भी आ रहा था कि बहुत से लोग गंभीर भी हैं, तो हमने मेडिकल वगैरह में भी देखा, नहीं पता लगा। फिर उस पे लाइव देख रहे थे, उस पर टोल फ्री नंबर आ रहे थे जिस पर पता करा गया, तब जाके इसका पता लगा। माँ का अभी तक कोई पता नहीं है जी। नगला खिड़कारी, थाना बरला, अलीगढ़ जी। इसके पिताजी घर पर हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा समागम हुआ, उसमें भगदड़ मच गई, बाबा जी का पता नहीं है कहाँ है वो, क्या लगता है सामने आना चाहिए उनको, ये तमाम जो चीजें? हाँ, फिर से उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है, एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा दुख में है। पता नहीं कौन कौन कहाँ से है। अभी बहुत से बॉडियां ऐसी हैं जो अपने परिजनों तक नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं भी हूँ। मेहताब सिंह नाम है। मेहताब सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? आगरा के पास गांव है रैनकला, वहाँ से आए। मेहताब सिंह जी, आपका कौन? मेरी पत्नी। आपकी वाइफ? हाँ। कहाँ है वो? ले गए इसमें। डेथ हो गई है उनकी? हाँ, डेथ हो गई। तो किन के साथ आई थी? गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गांव की, और हमारी बेटी हुई आई, जो भी तो सुरक्षित पहुंच गई घर। नहीं, वो जो तीनों खत्म है गई जी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुंच गई घर बस। तीन कौन कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ? हाँ, और एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं? तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने के 2 दिन पहले गई ही, मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओगे, सुन नहीं मानी। बेटा आओ मेरे मुंह पर झज्जरा पड़ोगे, तुम कहाँ करोगे तो जान दो, कहीं और चुप पड़ोगे, नहीं आई आवन नहीं दी तो भाई मान जाती, मतलब हूँ ज्यादा लागत करते तो मान जाती, ऐसी वो नहीं वो करती, पर बेटे की वजह से माने को हूँ, मैंने कहा यही वो कर रहा हो जाएगी तो मैं जान दो। बाबा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक है? हाँ, बेटी तो सुरक्षित है, वो शादीशुदा है। शादी हाँ, वो तो ठीक। तो बाबा जी, एक बात और कि ये जो बाबा हैं जिनको मानते हैं लोग, कोई बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा होतो, इतना तंगड़ो। और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि कह रहा हो मैं पीछे, वे आगे आगे जा रहे कर गए और पीठ पीछे, मतलब जनता कुछ चली आ रही है, मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो बिना गाय है यादी मांगी में साथ देते हुए, सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। बाबा, आप भी कभी गए उनके साथ? मैं तो वहीं पास में ही आए गांव के में। हाँ।
तभी एक बार गयो बस, फिर मैं ना गयो 8 साल पहले ही। आप नहीं मानते थे बाबा? मैं तो मतलब यही जाई थे, कहते तू ना मानते, मैंने जा, मैंने कहा हूँ तो मैंने कहा भगवान को भजनों पे घर ही कर लेती हूँ, मैंने कहा मैं तू ना मान ली तो जा, मैंने कहा अब तो आया जो करूँ तो क्या फायदा है, लड़ाई दंगे होंगे। आपकी वाइफ का नाम क्या है? गुड़िया देवी। कितनी उम्र है उनकी? 50 साल की उम्र है बाबू। इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी का अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या जानकारी? तो ये अभी अलीगढ़ में हमको मालूम पड़ा कि जहाँ हजारियों की तादाद में लोग जो है बहुत अजीबोगरीब कांड हुआ है। एक कोई प्रोग्राम था, कोई बाबा आते हैं और बाबा का बहुत बड़ा आयोजन था, तो वहाँ मालूम पड़ा हमको, तो इधर आए हजारियों की तादाद में चप्पलें पड़ी हुई हैं रोड पे, 1.25 से लोग CSC पे मरे हुए पड़े हुए हैं। अंदर से प्रशासन ने बंद कर दिया है और इधर सिकंदरा वो भेज दिए डेड बॉडियों को, करीब जो है 60-70 उसमें जो है एटा में है, उधर भेज दिया है। इधर अलीगढ़ में बॉडियों को भेज दिया है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मारे गए हैं। प्रशासन इतना लापरवाह है, उन्होंने कैसी परमिशन दी है? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना बड़ा लाखों की तादाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आयोजक कितना गलत काम कर रहे हैं। ये सीधे साधे गरीब अनपढ़ लोगों को लाखों की तादाद में इकट्ठा करके कोई व्यवस्था नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है ना भाई साहब, यह प्रशासन की कमी है। अलीगढ़ से भी कुछ लोग आए थे? अलीगढ़ से नहीं, पता नहीं कहाँ से ये व्यापारी लोग हैं ना, ये लागते हैं भाई साहब। इसमें एक्शन होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन या अलीगढ़ के अधिकारियों जो DM है, SSP है, इनकी बहुत बड़ी कमी है। कैसे परमिशन दे दी? हाथरस के जो DM है, हाथरस के जो SSP हैं, इन्होंने परमिशन कैसे दे दी? लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ देखो क्या लाखों के आयोजकों को भी लापरवाही है। आयोजकों के खिलाफ FIR होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए भाई साहब। ये जिससे कि आगे आने वाले समय में ऐसे कांड जो रोके हैं। ये सीधे साधे गरीब लोग हैं बेचारे हैं, ये आयोजक व्यापार कर रहे हैं अपना, जो है लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो लोगों को इकट्ठा कर लिया, यहाँ प्रशासन देखो, प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बैठा हुआ है, कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ। जानकारी ये है कि सर लगभग 10 दिन से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर गुलशन कुमार है और मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। क्या सूचना मिली आपको? मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ जो है पिछले 10 दिन से ये तैयारियां चल रही हैं और ये जो आयोजक हैं, ये जो 5 फोटो लगे हैं आयोजक के, आप लोग देख रहे होंगे, इन लोगों ने लाखों लोगों की जो है भीड़ इकट्ठा करके यहाँ एक आयोजन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी अपना एक फेलियर है। उन्होंने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी यहाँ जो है देखभाल के परमिशन दे दी। जिससे कैसे हुआ, कुछ जानकारी मिली? हादसा क्या दरअसल ये था, बताया गया है, यहाँ जो लोगों ने देखा बताया कि यहाँ से जो है जैसे कार्यक्रम खत्म करने के बाद में जो बाबा हैं वो बाहर की तरफ गए और उस तरफ जो है नीचे की तरफ जो है पानी भरा हुआ था टैंकर की वजह से, और वहाँ जैसे बाहर गए तो लोगों में पैर छूने के लिए होड़ लगी, तो कुछ महिलाओं का पैर फिसल करके पहले नीचे गिर गया और उनके ऊपर से लगभग 2-2.5 हज़ार लोग जो है गिर गए। तो ये बताया गया है कि लगभग 200 लोग CSC में मरे हुए हैं, कुछ हाथरस भी गए हैं, कुछ लोगों को ईटा भी लेकर के जाया गया है। तो ये प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? निरंजन सिंह। निरंजन सिंह, कौन सा काम है आपका? मेरा यहाँ पुर्द नगर के पास। आपने क्या देखा, क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ सत्संग चल रहा था। क्या हो रहा हुआ फिर? बाबा जा रहे थे, उसके बाद उनके आशीर्वाद लेने के लिए पीछे पीछे जनता भाज दड़ी, उसके चक्कर में हो गया हादसा। कितने लोग होंगे यहाँ सत्संग में? लगभग थे 2-4 लाख आदमी तो थे। और भगदड़ जब उनके पीछे भागे वो कितने लोग होंगे? वहाँ का कोई गिनती थी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ फिर? वहाँ घटना हो चुकी थी, फिर तो उसके पीछे पीछे दौड़ने में भगदड़ हो गई थी। भगदड़ मच गई पूरी। क्या कितने लोग शिकार हुए होंगे लगभग? ये तो पता नहीं है कितनी, ये तो प्रशासन को पता होगा कितना हुआ है। लेकिन आपने देखा जैसे? हाँ जी भगदड़। क्या देखा आपने? भगदड़ मचते हुए। आप क्या कर रहे थे? आप भी सुनने थे? हम तो आ रहे थे, रोड पे थे हम भी। पीछे ट्रैफिक था, बहुत जाम था, बहुत भारी जनता थी, बहुत रोड पे भी, यहाँ भी वहाँ भी, चारों तरफ थी जनता। कितने दिन से कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी? हाँ तो कई दिन से चल रही थी। व्यवस्था नहीं थी क्या? अब ये तो व्यवस्था यही जाने क्या कर रहे थे क्या नहीं, इसी वजह से भगदड़ मची है। और क्या। ठीक। वीरेंद्र सिंह। क्या हो रहा था यहाँ? कब से कार्यक्रम की तैयारी थी? यहाँ हो रही कम है 15 दिन से। 15 दिन सफाई वगैरह चल रही थी यहाँ पे। यहाँ से जैसे ही ये प्रोग्राम आज हुआ था, सुबह साकार बिश्वरी आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। उसके बाद समापन होने के बाद में जैसे ही वो यहाँ से जाने की व्यवस्था कर रहे थे, जा रहे थे वो, और जनता जो है पीछे पीछे जा रही थी आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए उन पर इतनी जनता थी कि उन पर एक दूसरे के ऊपर चोई वो गिर पड़ी।
तो क्या व्यवस्था पूरी नहीं थी, क्या लगता है? नहीं, व्यवस्था तो थी, लेकिन वो जा रहे थे नहीं, तो पीछे से जनता एकदम रौंद पड़ी पीछे। हाँ, इसलिए। ये नजारा आपने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो यही बस आ रहा था, बस है ना, आए थे हम भी देखने के लिए। तो आपके सामने ही घटना है? हाँ। तो क्या लग रहा था, पीछे से लोग जा रहे हैं? पीछे हाँ आ रहे थे, भाग रहे थे सारे लोग। हाँ, लेकिन उन पर सदा नहीं गया। हाँ, इसलिए वो एक के ऊपर एक ऐसे करके गिरते गए तो सारे लोग। फिर बाद में बॉडियों को ले गया प्रशासन? हाँ, ले गए कुछ लोग, सब टेम्पू वगैरह मैक्स वगैरह भर के सब इधर सब ले गए पास के हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी भर्ती कर दिए। कुछ एटा हैं, कुछ सिकंदराऊ और इधर हाथरस वगैरह, कुछ जहाँ भी यहाँ एम्बुलेंस थी वो सारे लोग ले गए यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली। मेरा कालू नाम है। कालू भाई, क्या हो रहा था, किस जगह हो रहा था कार्यक्रम? साहब यहाँ हैरो ऊपर आगे, लेकिन बाबा का मंच है ये, और उधर है कि जो गाड़ी थी जो रास्ता आई है बाबा की, लेकिन यहाँ जो है प्रशासन नहीं था और उन्हें कोई फोर्स हो बाबा को। अगर यदि प्रशासन होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। आप क्या कर रहे थे? आपसे उस वक्त? मैं देख रहा था, बिल्कुल मंच के पीछे था। वहाँ से जब वो भीड़ जो पब्लिक बाबा के जाने के बाद गुजरी, तो वहाँ पर पब्लिक ने ये सोचा कि हम जो है माँ मुकाबला करेंगे बाबा से रोड पे। जिन लोगों को देखने नहीं मिल पाए बाबा को, तो उन्होंने वहाँ पर मुकाबला किया, तो एक दूसरे पर लोग चढ़ गए। ये नहीं मालूम कौन कितने बार दबा, मैं खुद दबा था उसमें। तो इनकी अपनी व्यवस्था होती है क्या? वो व्यवस्था थी, इनके 4-5 अपनी तरह के फोर्स थे, और वो जो है लेडीज हुई वहाँ फोर्स। वो किसी को ना बात करने दे रहे, उन पर कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं हुआ उन पर। व्यवस्था में लापरवाही है। व्यवस्था में लापरवाही है जी, व्यवस्था में लापरवाही है। कुलदीप यादव। कुलदीप जी, ये बताइए क्या हो रहा था या क्या दिन से तैयारियां चल रही थी? ये 18 तारीख से तैयारी चल रही थी इसकी सफाई की, सत्संग की। तो मैं यहाँ, मेरा ये प्लॉट है, मैं यहाँ ठहरा हुआ था, तो बाबा उस रास्ते से आए, जो गाड़ियों की धूल थी, टायरों की, उसे लेने लोग भाजे, तो उसमें ही दब गए। धूल को लेने टायरों की धूल को लेने, उसमें ही दब गए लोग। ये हुआ था, कम से कम 600-700 आदमी दब गए उसमें। अखिलेश यादव को आना चाहिए। हाँ। तो क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है? बहुत गड़बड़ी हुई है, लापरवाही हुई है। सत्संग में कोई व्यवस्था नहीं थी, इसमें भगदड़ हुई है। भगदड़ हुई है। कितने लोग लगभग पुलिस प्रशासन ले गया होगा यहाँ से? कैसे? कम से कम 700-800 आदमी को ले गया। घायल भी है। सिकंदरा कम से कम 200 आदमी है, डेड बॉडी है, मरे हुए। गाँव के लोग भी इस नहीं, बाहर सब बाहर से। इस सत्संग में यहाँ का कोई नहीं, कोई नहीं था। सब लोग कहाँ के थे? बाहर से के थे। लगभग कहाँ के लोग थे? उत्तराखंड, बहुत हिमाचल, राजस्थान, बहुत लोग थे। राजस्थान का भी थे। अच्छा, हाँ, बिहार। सुरजीत सिंह है। सुरजीत सिंह, क्या देखा आपने, क्या हो सर? रहा था? यहाँ तो अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब बाबा यहाँ से चले हैं, जब सत्संग खत्म हुआ है, उसके बाद जब बाबा चले हैं यहाँ निकल के गाड़ी लेके अपनी, उनकी चरणों की धूल के चक्कर में पब्लिक को एक के ऊपर गिरते चले गए। उसी चक्कर में हादसा हुआ है, और उसमें लापरवाही भी रही है प्रशासन की भी, और जो इनकी खुद की जो सिक्योरिटी थी, उनकी सबसे लापरवाही उनकी हुई है। उन्होंने बंदों को कंट्रोल नहीं करा है, अगर भाग रही है पब्लिक तो उनका हक बनता है कि वो ये काम करें, लेकिन उन्होंने। जिम्मेदार है इतनी जो मौत हुई है इसमें? तो जिम्मेदार प्रशासन भी है, और बाबा की जो बाबा की कमेटी है, उनके बंदे, उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या परमिशन ली गई थी? हाँ जी, परमिशन तो ली गई थी, पर लेकिन उसका परमिशन 1 लाख की ली। हाँ, लेकिन जितनी परमिशन थी उससे कई गुना लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। चंद्रवीर कुशवाहा। जी, क्या हुआ, क्या देखा आपने? हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि महाराज जी, प्रभु जी आते हैं, तो वो उधर से आए थे दूसरी रास्ते से, और जैसे आरती हुई थी उसके बाद आधी आरती पे भी चले गए। सब लोग यहाँ पे थे, उनको मालूम पड़ा तो वह उधर भाग के गए थे उनकी धूल लेने के लिए। वहाँ पे गुलाल लगा हुआ था उसको माथे से लगाने के लिए, और इसी में वो दब के हो गए, मर गए। हम भी आए थे ये सत्संगी देखने। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही तो इन्हें कमेटी की है, क्योंकि खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, खुद के कमांडो हैं, खुद की पुलिस है। पुलिस प्रशासन तो बहुत ही कम था यहाँ पे। क्या लगता है कि लापरवाही में कार्यक्रम हुआ जी? लापरवाही में ही तो हुआ है, वैसे तो हो ही नहीं सकता है। जिम्मेदार कैसे मानते हो? यहाँ के जो करवाने वाले हैं उनको मानते हैं, और
इनके सभी जो साथी हैं उनको। क्या क्या नजारा था उस समय जब ये हादसा हुआ आपने देखा? हाँ, काफी भीड़ थी, गर्मी काफी थी और उसमें बहुत ज्यादा थी। दब के ही हो गया है ये। इसी में लोग मरे? हाँ, ये नेम प्लेट किसकी है? ये है जगदीश रोहिड़ी दिल्ली, जो खुद की पुलिस है। किसकी है ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड की, जो पुलिस वाले बनते हैं। ये उनकी सिक्योरिटी थी? हाँ। जैसे कि कमांडो। तो ये क्या छोड़ के भाग गए? जब दबे यहाँ पे, उनको अपने कपड़े का भी पता नहीं है कहाँ रहे हैं। तो ये उनकी नेम प्लेट है? हाँ, उसी उन्हीं की है ये। किस तरह की किसकी नेम प्लेट है? ये जो आते हैं, जो उनकी पुलिस खुद की बनाए रखी है, कमांडो हैं, पुलिस है। हाँ जी, बाबा जी के कमांडो हैं ये। बाबा जी के हैं और किसके हैं? तो ये गिर गए थे क्या? यहाँ दब के गिर रहे हैं, उनके कपड़े भी नहीं पता पर कहाँ हैं। तो ये क्या है? गायब भी बताए जा रहे हैं? कुछ नहीं, काफी बहुत हैं घायल। मेरे सामने भी यहाँ डाल के ले जा रहे थे उठा के। कुछ लोग गायब भी हो गए? घायल बहुत हैं। ये फुलरी सिकंदराव पे हो रहा था, मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे? वो निकल गए, वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं। वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं। क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा साकर विश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी, सिकंदराव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए वो। कितने लोग घायल हुए? कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी। ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराव जी। तो माँ एकदम खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हटकाए, सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची, नीचे हटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, बेचारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलीगढ़ के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई? गंगा देवी। हाँ। तो और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? वो ना पता। अब मैं तो जे पानी देख नहीं।